हम बात करेंगे आज स्टॉक मार्केट के कुछ फैक्ट्स के बारे में। जी हाँ, स्टॉक मार्केट आजकल हर बच्चे बच्चे को पता है स्टॉक मार्केट के बारे में। एक्चुअली में स्टॉक मार्केट बहुत ही इजी है। आजकल हर इंसान को लगता है कि वह स्टॉक मार्केट में काम कर सकता है, पर कर तो हर इंसान सकता है काम, पर स्टॉक मार्केट को समझना और उस पर काम करना दो अलग बातें हैं। समझना तो बहुत आसान है, काम करना भी बहुत आसान है, पर सही तरीके से काम करना उस पर कठिन है। तो सही तरीके से काम करने के लिए उस पर सबसे पहले उसको बेसिक तरीके से उसको सीखना चाहिए। बेसिक तरीके यानी जीरो लेवल से आपको उसको सीखना चाहिए। आपको नॉलेज है तब भी आपको जीरो लेवल से उसको सीखना चाहिए, और जीरो लेवल से सीखने के बाद आपको जो है उस पर पूरी तरीके से उतरना चाहिए। आजकल हर आदमी को लग रहा है कि वह स्टॉक मार्केट में आ गया है और थोड़ा सा बुल रन आ गया तो उसको लगता है कि वह स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा ज्ञाता हो गया है, पर ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी चीज है। स्टॉक मार्केट पे देश की जीडीपी वर्क करती है, ऐसे समझ लीजिए आप। पूरी देश की जीडीपी को शो करता है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में आज थोड़ा सा समझेंगे और आज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट वो होता है कि हमने आपको पैसा दिया, हमको नजर आया कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो आप उस बिजनेस को अगर ग्रो कर रहे हैं तो हमने अपना थोड़ा सा पैसा उठाया। मान लीजिए मैंने अपना 5,000 रुपये उठाया, आपको दे दिया, और आपने जो पैसा कमाया वो मुझ में जो है मुझको मेरा भी वापस दे दिया। उसके साथ में जो इन्वेस्टमेंट के साथ जो परसेंटेज आपने कमाया उसके हिसाब से मुझे परसेंटेज मिल गया। सीधी सी बात है इन्वेस्टमेंट की, इससे बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन्वेस्टमेंट का, और सीधी सी कॉमन सी बात है। पर आपको सही कंपनी का चूज करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने जो है किसी कंपनी में लगा दिया XYZ, और वो कंपनी का शेयर आज का भाव जो है वो चल रहा है 100 रुपए, और वो कंपनी का भाव टूट के 70 रुपए आ गया। तो आपने जैसे उस कंपनी का एक शेयर आपने ले रखा था, तो आपके 100 रुपए की कीमत आज की 70 रुपए की कीमत हो गई। तो आप इस चीज को बस समझिए, सीधी सी भाषा में, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें है ही नहीं इन्वेस्टमेंट में। अगर उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, उस कंपनी में कोई लोन नहीं है, उस कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यू चल रहा है या एवरेज वैल्यू पे चल रहा है, तो आपको उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। कॉमन सी बात समझिए। और वो कंपनी में आपको ग्रोथ दिख रही है, भविष्य में फ्यूचर में कुछ बड़ा करने वाली है, तो आपको उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। कॉमन सी बात है, क्योंकि आज अगर वो कंपनी अपने ऊपर काम कर रही है तो कल आपको रिटर्न देगी ही देगी। सीधी सी बात समझिए, ऐसे ही लोग इसमें से पैसा कमाते हैं। तो जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी, आपका पैसा जो लगा हो वो भी ग्रो करेगा, वो आपको परसेंटेज के हिसाब से धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट में सीधे सा कॉमन सा लॉजिक यही लगता है। दूसरी बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कि जो है कितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो एक होता है कि जो है आपने जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। स्टॉक मार्केट में भी जो है म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर दिया, या FD में इन्वेस्ट कर दिया। तो FD का एक ऐसा रहता है कि FD का आपका पैसा सेफ रहता है, और उसमें जो है लगभग में जो परसेंटेज उनका फिक्स है वही आपको देंगे। पर जो स्टॉक्स का जो वो होता है आपका लगाया हुआ पैसा, वो आपको जो है जिस हिसाब से परसेंटेज मार्केट का बढ़ता है, उस हिसाब से स्टॉक का जिस हिसाब से रेट बढ़ता है, आपको उस हिसाब से पैसा मिलता है। कॉमन सी बात है। तो ज्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा पैसा होगा, सीधी सी बात है। और वहां पे कम भी होने के चांसेस रहते हैं और बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं, सीधी सी बात है। आपको बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक को नहीं बाय करना, ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है। आपको वैल्यूएशन उतनी ही उसकी रखनी है जितनी उसकी वैल्यू हो, वो वैल्यू उसकी बनी हो, उतनी वैल्यू पे आप को अगर स्टॉक मिल रहा है तो आप उसको खरीदिए। तो आने वाले समय में शायद आपको जो है बढ़िया रिटर्न आपको कंपनी बनाकर देगी। दूसरी बात कर लेते हैं हम ट्रेडिंग के बारे में। और एक बात मैं बताना आपको भूल गया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो आप ये ना सोचिए कि आज इन्वेस्टमेंट किया कल पैसा मिल जाएगा, कि हमको कल बहुत बढ़िया परसेंटेज आपको दे देगी, जो है उठा के जो है आपने 5,000 डाले कल 10,000 मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा अंदर से पेशेंस रखने होंगे। आपको कम से कम साल, 2 साल, 3 साल तक, कम से कम 3 साल तक कंटिन्यूसली जो है उस पे जो है निवेश बनाए रखना होगा, जिससे कि आपको जो है ग्रो होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, चीजों को आगे बढ़ने में। क्योंकि
आप एकदम से जब सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होती हैं, उसमें आप फेल ही होते हैं। ये चीज बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आ रहे हैं तो कम से कम 1 साल और 3 साल, 1 साल से 3 साल तक का कम से कम समय लेकर के चलिए। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग वह होती है कि जो है जिस दिन आपने स्टॉक को खरीदा एक दिन और उसी दिन आपने दूसरे दिन उस स्टॉक को बेच दिया, ये होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में भी दो प्रकार होते हैं, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई और नॉर्मल ट्रेडिंग हो गई। तो ट्रेडिंग को हमारे हिसाब से आपको ट्रेडिंग से शुरुआत में अगर आप बिगिनर हैं तो आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में जो है 90% से 95% तक लोग जो है नुकसान ही करते हैं। उसमें जो है केवल 3 से 5% तक लोग ही उसमें पैसा बना पाते हैं। तो ट्रेडिंग को सीखने के लिए नेक्स्ट लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। और ट्रेडिंग जो है ऐसा नहीं कि लोग करते नहीं, लोग बहुत अच्छा करते हैं, पर अगर आप बिगिनर हैं, आपने स्टार्ट किया है, तो ट्रेडिंग से थोड़ा सा आपको दूरी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिंग ही जो है आपका कैपिटल खा जाती है। आपके पास जितना पैसा है, अगर आपने सही से निवेश नहीं किया या सही से स्टॉक मार्केट में नहीं पैसा लगाया या ट्रेडिंग आपने शुरू कर दी, तो ट्रेडिंग में आपका पैसा बहुत जल्दी से खत्म होता है। आप कह रहे होंगे सर जो है ट्रेडिंग में पैसा बनता भी बहुत है। हाँ बनता, मैं मानता हूँ ये चीज, पर वो लोग जो कमाते हैं उसमें से वो सिर्फ 5% लोग ही होते हैं। तो उस 5% में आने के लिए आपको जो है 5% वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत अगर आपके अंदर है करने की क्षमता, तो आप शुरुआत में उसको सीखने की कोशिश करिए, और जितना आप उसको सीख सकते हैं उतना सीखिए। बहुत बहुत लोग जो है उसका कोर्स भी दे रहे हैं, आपको अगर सही लगता है तो उससे सीखिए, या आपको अपने आप से सीखनी है चीजें तो अपने आप से सीखिए, पर सीख के ही ट्रेडिंग में आइए। ये चीज आपको जितना जल्दी समझ में आ जाएगा उतना आपके लिए और आपके कैपिटल यानी पैसे के लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे बड़ी दूसरी बात आपको मैंने बता दी कि ट्रेडिंग जो है वो ऐसे नहीं करनी है, उसको सबसे पहले आपको सीखना है, उसके बाद में आपको जो है ट्रेडिंग में आना है। ठीक है, थोड़ी सी बात ऑप्शन ट्रेडिंग की कर लेते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है वह ऑप्शन चेन पे काम करती है। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा वो तेज से बढ़ेगी, जितनी ज्यादा डिमांड कम होगी उतनी तेज से वो घटेगी। तो बायर सेलर का इसमें यूज होता है, और मार्केट का अप डाउन का गैप अप, और मार्केट कितनी तेज से ऊपर जा रहा है या कितनी तेज से नीचे आ रहा है, इसमें पी और सी का काम होता है। इसके बारे में आपको अगर बहुत डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि जब तक आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल है, आपको ट्रेडिंग में इस तरीके से नहीं आना है, वरना आप अपना कैपिटल खो देंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप कमा भी सकते हैं पैसा, ऐसा नहीं है कि आप कमा नहीं सकते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजी समझ गए, आपको लगा कि आप चीजें कर ले जाएंगे आगे, बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं इस चीज में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप ग्रो भी कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले चीजें सीखनी चाहिए, उसके बाद उसमें आना चाहिए, ताकि आपको जो है ये ना हो सके कि आप आए और आपका कैपिटल ही खो गया। जब कैपिटल ही नहीं रह जाएगा तो आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे या इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो जो है आपको ये चीजें क्लियर रखनी है। तो मैंने आपको बता दिया सबसे सेफ तरीका एफडी है। एफडी के बाद आप स्टॉक मार्केट में जो है आप जो है निवेश कर दीजिए, यानी कि जो है आपने जो अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए, उसमें पैसा लगा दीजिए। 2 साल 3 साल के लिए जो है उस पैसे को इस तरीके से निवेश करिए कि 2-3 साल आपको निकालना ना पड़े और अच्छा रिटर्न दे करके आपको जाए। या फिर उसके बाद जो है आप आ जाइए उसमें ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग के लिए आपको थोड़ा प्रो लेवल बनना पड़ेगा, यानी कि आपको सीखना पड़ेगा चीजें वो उस तरीके से किस तरीके से होती हैं। तो आपको ये चीजें तो आपकी समझ में शायद आ ही गई होंगी। कि और ऑप्शन की बात कर लेते तो ऑप्शन भी जो है आपको बहुत ही हाई प्रो सीखना पड़ेगा, यानी ऑप्शन तो बहुत ज्यादा सीखना पड़ता है। ऑप्शन के लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत होती है मेरे हिसाब से, और आपको ज्ञान लेना भी चाहिए, क्योंकि पैसा आपका लग रहा है तो कहीं ना कहीं जो है आपको ज्ञान जरूर लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, आपको मैंने बता दिया किस तरीके से काम करती हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। रोज करें मौज करें, एनमोलॉजी को सब्सक्राइब करें।